जीरा राइस और दाल फ्राई। एकदम सिंपल सी रेसिपी है और अभी जब हम बाहर नहीं निकल रहे हैं तब हम अगर घर में ही रेस्टोरेंट जैसी जीरा राइस और दाल फ्राई बनाएं तो घर में सबको खाने का आनंद आ जाएगा और बनाना भी बहुत सिंपल है। तो चलिए आज झटपट हम बनाते हैं जीरा राइस और दाल फ्राई एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल में। मैं नूतन दत्त, वेलकम बैक टू माय चैनल डिलीशियस खाना झटपट बनाना। दाल फ्राई अगर हम कुछ दालों को मिलाकर बनाएं तो इसका न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ जाएगा और स्वाद भी बढ़ जाएगा। तो आज हम अरहर दाल उसके साथ मूंग और मसूर मिला के बनाएंगे। लेकिन अगर आपको पसंद हो तो आप सिर्फ अरहर दाल या अरहर दाल और मूंग की दाल मिलाकर भी ये रेसिपी बना सकते हैं। मूंग की दाल में काफ़ी स्टार्च होता है तो इस रेसिपी का टेक्सचर हमें मूंग की दाल से ही मिलेगा। दाल को हम अच्छे से धो लेंगे और इसे 2 कप पानी में 10 मिनट के लिए सोक कर देंगे। दस मिनट बाद इस पानी के साथ ही हम दाल को प्रेशर कुकर में डाल देते हैं और 1.5 कप पानी और डाल देते हैं। साथ में डाल देते हैं नमक और हल्दी और प्रेशर कुकर का लीड लगा देते हैं। एक विसल तो हम हाई फ्लेम पे आने देंगे और उसके बाद फ्लेम को लो करके हम 2 विसल और आने देंगे। इससे हमारी दाल एकदम बढ़िया से गल जाएगी। दाल हो चुकी है, अब हम तड़के की तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए हमने लिया प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च और हरी धनिया। इन सबको हम फटाफट से एकदम बारीक चॉप कर लेते हैं। जब तक हमने तैयारी की हमारी दाल भी गल चुकी है। अब हम तड़का लगा देते हैं। एक पैन में हम लेंगे थोड़ा सा तेल, आप चाहे तो इसकी जगह घी भी ले सकते हैं और उसमें हम डाल देते हैं जीरा, बारीक कटी हुई लहसुन, अदरक और हरी मिर्च। जब इसका रॉ फ्लेवर चला जाए और ये थोड़ा सा भुना हुआ सा हो जाए तब हम इसमें डाल देंगे कटे हुए प्याज। प्याज को हम मीडियम फ्लेम पे ही भूनेंगे। प्याज को हमें ब्राउन नहीं करना है। प्याज ट्रांसलूसेंट से हो जाए और गल जाए तब तक हमें इन्हें भूनना है। प्याज हो गए हैं और अब हम इसमें डाल देते हैं टमाटर। टमाटर भी बारीक कटे हुए हैं और टमाटर डालने के बाद हम इस पे डालेंगे थोड़ी सी नमक। नमक डालने से टमाटर अपना काफी पानी छोड़ेंगे और इसी पानी में ये टमाटर कुक भी होते रहेंगे। तो इन टमाटरों को हमें तब तक भूनना है जब तक ये टमाटर भी अच्छे से गल जाए। टमाटर और प्याज हो चुके हैं। अब हम इस पे डाल देते हैं हमारी उबली हुई दाल और इसे अच्छे से एक बार मिला लेंगे। अगर यहाँ आपको कंसिस्टेंसी गाढ़ी लगे तो आप थोड़ी सी पानी ऐड कर सकते हैं और अगर आपको कंसिस्टेंसी ठीक लगे तो आप पानी छोड़ सकते हैं। अब इसमें हम एक अच्छा सा उबाल आने देते हैं। तो अब हमारी दाल रेडी हो गई है। अब हम फ्लेम को बंद कर देते हैं। इसके ऊपर डाल देते हैं काफ़ी सारी कटी हुई हरी धनिया की पत्ती और आधा चम्मच गरम मसाला और इसे अब हम सर्विंग डिश में ट्रांसफ़र कर देंगे और उसके बाद हम एक फाइनल तड़का की तैयारी कर लेते हैं।
फाइनल तड़के के लिए हमने तड़के वाली पैन में लिया थोड़ी सी घी। इसमें हम डाल देंगे 2 हरी मिर्च, थोड़ी सी हींग, चुटकी भर और काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, और इसे अब हम दाल के ऊपर से डाल देंगे। ये तड़का दाल में काफ़ी अच्छी खुशबू देता है। तो हमारी दाल फ्राई तैयार हो गई है। अब हम जीरा राइस बना लेते हैं। जीरा राइस अच्छी कौन सी होती है? जिसके दाने एकदम खिले खिले हों, लंबे लंबे, और जिसकी खुशबू भी बहुत अच्छी हो और देखने में भी बहुत अच्छी हो। इसके लिए हम लेंगे लॉन्ग ग्रेन बासमती राइस। लेकिन अगर आपके पास बासमती राइस किसी वजह से ना हो तो आप कोई भी दूसरी चावल ले सकते हैं, लेकिन पुराना चावल जीरा राइस के लिए सबसे अच्छा होता है, और खुशबू वाला चावल हो तो वो और भी अच्छा होता है। और इसमें हम डालेंगे तेज पत्ता, दालचीनी, बड़ी इलायची, लौंग, छोटी इलायची, जीरा, नमक। इसमें जीरा का छोड़ बाकी सारी चीजें ऑप्शनल है। अगर आपके पास हो तो आप डालिए, ना हो तो आप छोड़ भी सकते हैं। हरी मिर्च, धनिया की पत्ती और घी। चावल को हम अच्छे से 3 बार धो लेंगे और उसे 2 कप पानी में हम 15 मिनट के लिए भिगो देंगे। 15 मिनट बाद चावल को हम छान लेंगे और इसे स्ट्रेनर पर ही रहने देंगे थोड़ा सा सूखने के लिए। पंद्रह मिनट बाद हमारे चावल एकदम रेडी हो गए हैं जीरा राइस बनाने के लिए। तो हम कुकर में डाल देते हैं 1 टीस्पून घी, और इसमें हम डाल देते हैं हमारे सारे खड़े गरम मसाले, जीरा और कटी हुई हरी मिर्च। हरी मिर्च भी यहाँ बहुत अच्छी फ्लेवर देगा, लेकिन अगर आपको हरी मिर्च पसंद नहीं तो आप छोड़ भी सकते हैं। और ये सब जब कड़कने लगे तब हम इसमें डाल देंगे चावल, और चावल को हम इसमें 4 मिनट तक बहुत अच्छे से भूनेंगे। फ्लेम हमें मीडियम रखना है। इस भूनने से चावल और खुशबूदार बन जाता है। अब हम इसमें डाल देते हैं नमक और इसे हम थोड़ा सा और चला लेंगे। अब इसके बाद हम 1 कप और 3/4 कप पानी डालेंगे। मतलब हमने चावल 1 कप लिया था तो हम 2 कप से थोड़ा कम पानी डालेंगे, और कुकर का लीड लगा देते हैं। और 1 विसल आने के बाद हम फ्लेम कम करके 2 मिनट तक इसे गैस में रहने देंगे, और उसके बाद हम फ्लेम बंद कर देंगे। फिर इसे हम अपने आप ठंडा होने देंगे। और अब हम खोल के देखते हैं। देखिए कितनी अच्छी खिली खिली जीरा राइस बनी है। इसे हम फोर्क से एक बार चला लेंगे। चम्मच से भी आप चला सकते हैं, लेकिन चम्मच से चावल टूटने का डर रहता है। ऊपर से हम डाल देते हैं कटी हुई हरी धनिया की पत्ती, और इसे एक बार अच्छे से और मिला लेंगे। और बस अब सर्विंग के लिए तैयार है जीरा राइस और दाल फ्राई। If you are hungry for more such recipes, then please subscribe to my channel Delicious Khana Jhatpat Banana, and press the bell icon and set this bell icon for all notifications so that you get latest notification of my videos.